तो बच्चों कल हम प्रश्नावली 7.2 कर रहे थे। आज इसका कल कौन सा क्वेश्चन कर लिया था, इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज इसका कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रहेगी। घटने का क्या ज्ञात करना है, हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट कराया था उसमें लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, लाभ हानि ये ज्ञात करना सिखाया था। वही क्या आएगा यहाँ पर काम में आएगा। अब देखो, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रहेगी। तो 24,500 रहेगी मतलब क्या हुई, कमी हुई। तो क्या ज्ञात करना है, हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक नगर की जनसंख्या कितनी है, एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 25,000 और नगर की जनसंख्या घट कर कितनी रहेगी, 24,500। तो क्या लिख देंगे, नगर की कम जनसंख्या, नगर की कमी वाली जनसंख्या या कम जनसंख्या कितनी होगी, 24,500 होगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करके क्या निकालेंगे कि कितनी कमी हुई। तो जनसंख्या में कमी कितनी हुई, जनसंख्या में कमी कैसे निकलेगी, 25,000 माइनस 24,500 कितनी आएगी, कितने बचेंगे, 500। कितनी जनसंख्या में कमी हुई, 500 की कमी हुई। अब हमें क्या निकालना है इसमें, अगर कमी हुई तो क्या निकलेगा, कमी प्रतिशत, और अगर वृद्धि होती तो क्या निकलता, वृद्धि प्रतिशत। तो क्या निकालेंगे, कमी प्रतिशत। कैसे निकलेगा, ऊपर क्या रख देंगे, जितनी जनसंख्या में क्या हुई, कमी हुई। हानि निकालते तो ऊपर तो क्या लिखते हैं, हानि, नीचे लिखते हैं क्रम मूल्य इंटू 100। ऐसे ही यहाँ क्या लिख देंगे, कमी, और बटे में क्या जाएगा, नगर की जनसंख्या इंटू किससे कर देंगे, 100% से। कितने की कमी हुई, 500 की, और नगर की जनसंख्या कितनी थी, 25,000 इंटू क्या कर देंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और 25 दूनी कितने हो गए, 50। मतलब कितनी कमी हुई, 2% की कमी हुई। कितनी कमी हुई, 2% की कमी हुई। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार और बहुत अच्छे से समझते हैं अपन आराम से। क्या दे रखा है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। घटने का क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर कमी हुई तो कमी प्रतिशत निकलेगी, वृद्धि हुई तो वृद्धि प्रतिशत निकलेगा। ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, एक नगर की जनसंख्या कितनी दे रखी है, 25,000, घटकर नगर की कम जनसंख्या कितनी रहेगी, घटकर 24,500। अब इसमें क्या निकाल लेंगे अपन, कमी निकालेंगे। 25,000 में 24,500 को जाएंगे तो कितने बचेंगे, 500। तो कमी परसेंट हम क्या निकालते हैं, हानि। तो ऊपर क्या रखते हैं, हानि, और नीचे रखते हैं क्रम मूल्य। ऐसे ही यहाँ क्या रखा, कमी, और क्या रखा, नगर की जनसंख्या इंटू क्या करा, 100। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2%। अब कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपये हो गया। कार के मूल्य की वृद्धि प्रतिशत दर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अरुण ने क्या खरीदी, एक कार खरीदी। कितने रुपए में खरीदी, 3,50,000 रुपये में खरीदी, और अगले ही वर्ष उसका मूल्य बढ़कर क्या कितना हो गया, 3,70,000 हो गया। अगर 3,70,000 हो गया इसका मतलब क्या हुई, वृद्धि हुई। तो क्या निकलेगी, वृद्धि निकलेगी, और वृद्धि निकल के क्या निकलेगी, वृद्धि प्रतिशत निकलेगी। देखो कैसे करेंगे, अरुण ने कार खरीदी। कितने रुपए में खरीदी, 3,50,000 रुपये में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर कितना हो गया, 3,70,000। बढ़कर मूल्य कितना हो गया,
3,70,000। अब क्या निकालेंगे इसमें? वृद्धि। वृद्धि कितनी आ जाएगी? 3,70,000 में से कितना घटा देंगे? 3,50,000 घटा देंगे। कितना बचेगा? 50,000 नहीं, सॉरी 20,000। कितना बचेगा? 20,000। 20,000 क्या हुई? इसमें वृद्धि हुई। अगर वृद्धि हुई है तो क्या निकलेगा? वृद्धि प्रतिशत। और कमी होती है तो क्या निकलता? कमी प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? अगर लाभ होता है तो क्या निकालते हैं? लाभ परसेंट। और हानि होती है तो क्या निकालते हैं? हानि परसेंट। ऐसे ही अगर कमी होती है तो क्या निकलता है? कमी प्रतिशत। और वृद्धि होती है तो क्या निकलता है? वृद्धि प्रतिशत। अब लाभ परसेंट के लिए क्या करते हैं अपन? ऊपर लाभ, नीचे क्या लिखते हैं? क्रम मूल्य इंटू कितना करते हैं? 100। ऐसे इसमें क्या कर देंगे? वृद्धि बटा अरुण ने कार खरीदी, किससे गुणा कर देंगे? 100% से। इससे क्या निकल जाएगी हमारी? वृद्धि प्रतिशत। कितने की वृद्धि हुई थी? 20,000 की वृद्धि हुई थी। कितने में कार खरीदी थी? 3,50,000 रुपये में। इंटू क्या कर देंगे? 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो। क्या बच गया? ऊपर बचा 200 और नीचे बचे 35। कितने से कट जाएगा? 5 से काट दो। 5 से तो 35, 5 चौक 20। कितना आ गया? 40/7%। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या दे रखा था? मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दी। 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा तो मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, ये ज्ञात करना था। हमें क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 10,000 रुपये। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 10,000 रुपये। और लाभ कितना दे रखा है? 20%। तो हमने क्या करा? लाभ निकाला। तो लाभ कैसे निकाला? 10,000 का क्या निकाला? 20%। अब का मैंने आपको मतलब बता रखा है। का मतलब क्या होता है? गुणा। जब इसे सोल्व करा तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2,000। लाभ कितना निकल गया? 2,000 निकल गया। अगर लाभ क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो हमने यही करा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। 10,000 प्लस 2,000 कितने आ गए? 12,000। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया। एक बार और समझ लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा था हमें? अरुण ने एक कार 3.5 लाख में खरीदी और अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर कितना हो गया था? 3,70,000 रुपये। कार के मूल्य की क्या ज्ञात करनी थी? वृद्धि दर ज्ञात करनी थी। वृद्धि दर कब निकलता है? वृद्धि परसेंट। अगर वृद्धि होती है तो क्या निकलता है? वृद्धि परसेंट। और कमी होती है तो क्या निकलता है? कमी परसेंट। अरुण ने कार कितने में खरीदी थी? 3.5 लाख में। और बढ़कर मूल्य कितना आ गया था? 3,70,000। कितना बढ़ा था? 20,000। वृद्धि परसेंट निकाल ली थी। वृद्धि बटा अरुण ने कार कितने में खरीदी इंटू 100%। हमने सॉल्व करा था, आंसर आ गया था 5 से 5/7%। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा था। वो कह रहा था कि मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दी और मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। मतलब क्या पूछा? विक्रय मूल्य पूछा। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य दे रखा है 10,000। क्रय मूल्य क्या दे रखा है? 10,000। और लाभ कितना दे रखा है? 20%। तो लाभ निकाल लिया 10,000 का 20%। कितना आ गया था? 2,000। विक्रय मूल्य निकाल लिया। क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो 10,000 प्लस 2,000 कितना आ गया? 12,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी? अब क्या दे रखा है हमें? विक्रय मूल्य दे रखा है और हानि परसेंट दे रखा है। और क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। तो जूही ने वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी? 13,500 में खरीदी। तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना है? 13,500 रुपये। और हानि कितनी हुई? 20%। हानि कितनी हुई? 20%। तो
तो माना कि हम क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं अपन, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये। क्या मान लेते हैं? 100 रुपये मान लेते हैं। क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो इसलिए हानि पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हानि परसेंट पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 माइनस के 20 कितना आ जाएगा? 80। कितना आ जाएगा? 80। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो इससे हमारा क्रय मूल्य कैसे निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा हमारा 100/80 गुणा 13,500। किससे गुणा कर देंगे? विक्रय मूल्य से गुणा कर देंगे। क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य इंटू क्या करा? विक्रय मूल्य। काट दो, 0 से 0 कट गई, 2 से कट गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितना बचा? 5/4 गुणा 13,500। 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 1 बचेगा, 4 चौक 16 ज़्यादा हो गए, 4 तिया 12, वापस 3 बचेंगे, 4 पंजे 20। क्या बच गया हमारा? 5 गुणा 3 गुणा 7 5। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 75। गुणा कर ले। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्या दे रखा था हमें? जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। जूही है वो 13,500 रुपये में बेचती है, उसे बेचना मतलब विक्रय मूल्य। कितने परसेंट हानि उठाए उसने? 20% हानि उठाए। तो विक्रय मूल्य हमें पता है कितना है? 13,500 रुपये है। हानि कितनी है? 20% है। तो हमने क्या माना? क्रय मूल्य कितना मान लिया? 100 मान लिया। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 100 माइनस के 20 कितना आ गया? 80। क्रय मूल्य निकालना है तो हमने क्या कर दिया? 100/80 इंटू 13,500 और हमने सोल्व करा तो हमारा आंसर क्या आ गया? 16,875। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया? कंप्लीट। अब कल कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। और अगर कोई से भी क्वेश्चन में आपको फिर से समझना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ताकि मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करा सकूं और आपका सॉल्यूशन निकाल सकूं। क्योंकि ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया और कौन सा क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर लिखें कि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है, ताकि हम उसको दोबारा बता सकें। धन्यवाद।